चलो देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 31वां। दिख रहा है किसी को 31वां? अरे दिखा कि नहीं दिखा? लिखा हुआ है कि कह रहा है ना कि एक बहुपद है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3 के शून्यकों का योग 3 है। अगर इसके शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोस 3 दिया हुआ है, शून्यकों का योग 3 है। तो याद है किसी को शून्य का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन, तो ये 3 दिया हुआ है ना, तो माइनस बी की वैल्यू कितना मिलेगा? क्यू, और यहाँ ए की वैल्यू पी मिलेगा बराबर 3। तो ये पी इधर गुना हो जाएगा, ये पी इधर, तो माइनस क्यू बराबर 3p, और ये माइनस का क्यू तो उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस का क्यू, और बराबर 0। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन है। सही है? नहीं है ऐसा ऑप्शन डी? हो गया आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये लिखा है कि बिंदु, ये जो बिंदु है 4,3 ये रेखा पर स्थित है। ये पता करना है कि ये जो 4,3 है ना, ये किस लाइन पर स्थित है? हाँ, इसमें तो इंग्लिश में कुछ और दे रखा है, इंग्लिश कौन? 31वां? 31वां। If the zeros of the polynomial px square plus qx plus 3 are reciprocal to each other, then q की वैल्यू p की वैल्यू। अरे देखो ये कह रहा है ना कि इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। हाँ यार ये क्वेश्चन अगले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 1 हो जाएगा रेसिप्रोकल में। हाँ तो उससे भी हो जाएगा। देखो उससे क्या कह रहा है कि मान लो एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। तो ये कट जाएगा, तो 1 बराबर सी, सी की वैल्यू 3 और बटा पी, पी इधर आ जाएगा तो पी बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लिश के लिए। हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया लगता है, सही है? तो यानी इंग्लिश में हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 पी बराबर 3 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32वां। द पॉइंट 4,3 लाई ऑन द लाइन। हमें बताना है कि जो पॉइंट है ये किस लाइन पे स्थित है। देखो ये पॉइंट अगर इस लाइन पे होगा तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 4, तो 4 तियाँ 12, और यहाँ 3 पुट कर दोगे तो 7 या 21, और 12 और 21 जोड़ने पे क्या आएगा? 27। तो इसका तो नहीं है ऑप्शन। दूसरा है 7x + 2y = 47। तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे? तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 28 और 6 आ पाएगा ये भी ऑप्शन नहीं है। 3x + 4y = 24 लिखा है, तो x की जगह 4 रखोगे, 4 तिया 12, और यहाँ पे 3 हो जाते 12 और 24, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 के बाद 33। देखो 33 में लिखा है कि यदि 7 × tan phi, इसे phi पढ़ते हैं, बराबर 4 है, या थीटा भी पढ़ सकते हो। तो 7 tan phi = 4 के इक्वल है। तो हमें निकालना है 7 sin phi घटा 3 cos phi, और बटे में 7 sin phi और जमा 3 cos phi का मान। तो ये तो अभी जानते हो ना, अभी एक क्वेश्चन कराया था इसका ऐसे ही। तो जो प्लस ये जो 7 गुना में ये कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा और बेस आ जाएगा। ये हो जाएगा 4/7, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? अगर एक ट्रायंगल बनाओगे तो थीटा मान लो, या फाई के सामने परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है और बेस क्या दिया हुआ है? तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस आ जाएगा ना। फार्मूला याद है? बताओ। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का 4 चौक 7 जोड़ो इन्हें तो आएगा 65, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस निकालेंगे तो रूट क्या आ जाएगा? 65। ये स्क्वायर दे आगे रूट चढ़ जाएगा, तो हाइपोटेनियस हो गया रूट 65। अब हमें किसका मान चाहिए? sin phi। तो याद है किसी को sin phi का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/√65 लिख दूँ। और ये और सोल्व करने के लिए कोस भी चाहिए, तो cos phi का फार्मूला याद है किसी को? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 7/√65। सही है? नहीं दिखा? तो बस 7 गुना sin phi का मान क्या रख लूँ? 4/√65, और 3 गुना cos phi का मान क्या रख लूँ?
और नीचे भी ऐसी 7 गुना 4/√65 और जमा 3 गुना 7/√65। तो गुना हो जाएगा 7 चौक 28 और घटा 7 या 21 और ये बटे में √65 और बटे में √65। ऐसे ये वाला 28/65 और ये भी हो जाएगा तुम्हारा जमा 21/। तो एलसीएम लोगे तो 65 सेम रहेगा और ये घट जाएगा तो 7 बचेगा ना, और √65 से ये √65 इसका भी एलसीएम लोगे तो √65 कट जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा। ये जुड़ने पे कितना जाएगा 49, तो 7 से कट जाएगा 1/7। तो ऑप्शन ढूंढो 1/7 है, बी ऑप्शन है। सही है, हो गया ना। चलो एक आखिरी का क्वेश्चन है 34वां, फिर बाद में देखूंगा। लिखा है कि ताश के 52 पत्तों में से लाल बादशाह, हुक्म की बेगम और पान के 5 और इक्के खो गए। देखो 52 ताश में से एक लाल बादशाह खो गया, रेड किंग यानी हुक्म वाला बेगम खो गई, एक हुक्म की बेगम होती है, खो गई, 2 पत्ते हो गए, तथा पान के 5 और इक्का खो गए। तो पान के 5 पान के 5 और इक्का खो गए। अब ये नहीं बताया इक्का। ऑल रेड किंग, तुम जाओ। ऑल रेड किंग, क्वीन ऑफ स्पेड एंड 5 कल की छुट्टी है एंड एस ऑफ डायमंड। पान के 5 और इक्का खोए हैं, यानी ये 2 कार्ड हैं। पान के 5 नंबर वाला पत्ता और इसका एक इक्का खोया है 5 का, पान का ही। सही है, डायमंड होता है पान। तो लिखा ये खो गए हैं। तो बताओ कितने पत्ते खो गए। एक पत्ता तो ये हो गया बादशाह वाला, एक हो गया हुक्म वाला, एक पान के 5 लिखने वाला और एक 5 का इक्का खो गया। एस माने इक्का। इंग्लिश में देखो, ऑल रेड किंग सारे लाल इसमें तो ऑल लिख दिया यार। ऑल रेड किंग सारे लाल वाले बादशाह खो गए। हिंदी इंग्लिश में गलत कर दिया है। लाल बादशाह खो गया है, तो लाल बादशाह 2 होते हैं ना। अरे लाल बादशाह 2 होते हैं, तो 2 तो ये खो गए। क्वीन ऑफ स्पेड, एक स्पेड माने हुक्म की एक बेगम खो गई, एक पत्ता तो ये हो गया। लिखा है एंड 5 एंड एस ऑफ डायमंड, एक 5 का पत्ता खो गया, एक एस डायमंड का खो गया। एंड क्लब 5 तो तुम्हारा पान का खोया है और एक क्लब का एस खोया है। ये क्लब का था एस, चिड़ी का। तो आगे बोलता है इतने पत्ते खो गए। टोटल हो गया 2, 1 3, 1 4, 1 5, यानी को टोटल 5 पत्ते खो गए। अब लिखा है कि इन्हें अच्छी प्रकार से फेंटे गए, शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। तो बताओ एक लाल पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। लिखा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल सेव्ड पैक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड। लाल पत्ता आना चाहिए बस। तो ढूंढो ध्यान से। अरे जो हुक्म का पत्ता होता है क्या ये लाल होता है। ये स्पेड होता है ना, स्पेड का पत्ता क्या लाल होता है। नहीं। क्या ये चिड़ी का पत्ता लाल होता है। नहीं। पान का पत्ता क्या लाल होता है। हाँ, तो ये लाल कलर का एक पत्ता ये खो गया था, 2 पत्ता बादशाह खो गए थे, तो टोटल 13 होते हैं ना लाल। 13 थोड़ी ना, 26 लाल होते हैं। 26 में से 2 बादशाह खो गए लाल और एक ये 5 नंबर का पान का पत्ता खो गया, तो 3 पत्ते खो गए। तो बता इसमें 3 खो गए तो बचे कितने 23। तो अब ये जो खो गया तो लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो 23 ही तो लाल बचेंगे। और टोटल 52 में से कितने खो गए 52 में से 5 खो गए, तो बचेंगे कितने 47। ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं यार। ताश के 52 पत्तों में से लाल बादशाह, हुक्म की बेगम, पान के 5 और इक्का खो गए हैं।
और अच्छी तरह से फेंट के शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। लाल पत्ता आने की प्रक्रिया है। भैया ऐसा नहीं, पान के 5 बोल रहा हूँ। हाँ 5 नंबर वाला 5 नंबर वाला नहीं, 5। हाँ 5 5 पान के 5 पत्ते, ऐसे तो लिखा ही नहीं यार। पता नहीं चल रहा है, चलो रहने दो इसको, हटाओ। पता चल रहा है। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है ऐसी वाली ना, कि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, एंड 5 एंड एसिस ऑफ डायमंड एंड क्लब आर लोस्ट। तो लिखा है 5 और एस का पत्ता डायमंड का खो गया, और ए क्लब का भी खो गया, चीड़ी का भी और पान का भी। तो पान का भी 5 का खो गया होगा, और क्लब का भी 5 का खो गया होगा, ऐसी लग रहा है ना। हाँ यही है। फिर एक पान का 5 खो गया होगा ना, तो एक क्लब का भी 5 खो गया होगा। और लिखा है एस खो गया डायमंड का, तो क्लब का भी एस खो गया, यानी क्लब का भी का खो गया। तो 2 पत्ते यानी और बढ़ गए, क्लब का एक 5 का पत्ता भी खो गया और एक एस का पत्ता भी खो गया। तो 2 पत्ते और खो गए, तो इसमें से 2 और कम करो, 5 कम करो, तो अभी आएगा नहीं 5 टोटल 52 थे ना, 52 में से 5 में 2 और खो गए, तो 7 खो गए, तो बच्चे 45। अब 45 में से बोला लाल पत्ता निकालना है, तो देखो लाल कितने खो गए, 2 बादशाह तो लाल के खो गए, तो ये हो गए 2। एक पान का 5 वाला पत्ता खो गया, ये भी लाल होता है, एक ये खो गया। और एक एस का भी खो गया है, एस का भी उसका खो गया डायमंड का, तो एक पत्ता और खो गया, यानी 4 पत्ते खो गए। तो यानी 26 में 4 खो गए, तो बचे 22, तो इसीलिए लिख दिया होगा 22/45। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, ठीक है। इसको पढ़ना यही सही है। मैं अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया मेरे से, कौन सा? अरे हाँ एक क्वेश्चन छूट गया था 29। चलो 29वां देखो। लिखा है एक बहुपद का एक शून्य 3/2 है, यानी जो 6x² है माइनस का 9 px है और घटा 3 है, इसका एक शून्य बोल दिया, इसका एक शून्य के 3/2। और बहुपद एक और बहुपद है px² + x + k, इसके शून्य समान है, यानी जो इसका शून्य के वही इसका शून्य है, तो k का मान निकालना है। तो हमें इसका पता चल गया, इसका एक शून्य क्या है, एक शून्य 3/2 है। तो यहाँ k का मान पता करना है ना। इस वाले में बोला है ना कि बहुपद के शून्य समान है, इसके शून्य क्या है, समान। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, दोनों शून्य समान है, तो मान लो अल्फा अल्फा है, तो दोनों शून्य समान है, शून्य का योग क्या हो जाएगा, -b/a, तो -1/p हो जाएगा। तो 2 अल्फा क्या हो जाएगा, -1/p। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, तो c की वैल्यू ये रहा k और बटा a का मान क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे रुक जाते हैं आकर। अब यहाँ पे अल्फा या p दोनों का मान पता चल जाए तो k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसका एक शून्य दिया हुआ था ना, एक शून्य क्या दिया हुआ है, तो बताओ दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पुट कर दो,
x की वैल्यू 3/2 इसने बोला ना एक शून्य के, इसमें पुट कर दो तो 6 3/2 का स्क्वायर घटा p गुना 3/2 घटा 3 बराबर 0। तो खोलो 3 का स्क्वायर 3 9 और 2 का स्क्वायर 4 और घटा 3p/2 और घटा 3 बराबर 0। तो 9 6 54, 2 के पार्ट से कट जाएगा तो 3 और ये 2 बचेगा तो 9 27/2। ये भी एलसीएम ले लोगे तो नीचे आ जाएगा, अरे यार इसको -3 को उधर ले जाओ, प्लस का 3 और ये हो जाएगा 2 3p। अब एलसीएम लोगे तो 2 2 का 2 आ जाएगा और ये 27 घटा 3p बराबर 3, 2 3 6 हो जाएगा, 6 बराबर 27 घटा 3p। ये घटा का 3p उधर जाके जमा हो जाएगा ना, तो 27 बराबर 6 जमा 3p, ये 6 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो बताओ 6 घटाने पे 21 आएगा बराबर 3p। तो कट जाएगा, p का मान 7 आ गया ना। यहाँ पे p का मान क्या रख देंगे 7, यहाँ पे चाहे यहाँ रख लो, तो चलो यहाँ रखो पहले 7। तो 2 अल्फ़ा किसके बराबर आ रहा है, तो -1/7 और ये 2 यहीं गुना कर दो तो आ जाएगा -1/14। अल्फ़ा का मान आ रहा है -1/14, तो यहाँ पे लिखो -1/14 का होल स्क्वायर और k/p का मान क्या आया था अभी 7, तो यहाँ पे क्या लिख दो, तो -1 का स्क्वायर 1 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, चलो 14 गुना 14 छोड़ दो बराबर k/7, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 1/28 बराबर k। तो k का आंसर आ रहा है 1/28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सर, एक बार पढ़ लेना इसको, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसका एक शून्य दे रखा था वो पुट कर लेना, तो यहाँ पे तुम्हारा एक इक्वेशन बन जाएगा और p का मान आ जाएगा 7। फिर ये बोल रखा है इसके शून्य के समान है, तो दोनों का अल्फा अल्फा मान लो, तो इनका शून्य को जोड़ ये हो जाएगा, गुणनफल ये हो जाएगा। तो जोड़ में p का मान रखोगे तो अल्फा आ जाएगा, फिर अल्फा का मान यहाँ रख दोगे, p का मान रख दोगे तो k आ जाएगा सोल्व करने पर। अब कौन सा क्वेश्चन करना था, सुनो 35वां में हमें दे रखा है कि एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है और AD लंब है BC पे, चित्र दिख रहा है ना सब पे। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन ढूंढना है। तो देखो मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है ये वाला, देखो ये बीच वाली लाइन दिख रही है, तो बीच वाली लाइन का क्या नाम है, तो इसका जो स्क्वायर होता है ना वो इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो BD और गुना BC के बराबर होता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये याद कर लेना, ये जो कोई ट्रायंगल होता है ना राइट एंगल, उसके अंदर ऐसे हमने परपेंडिकुलर खींचा हो इस पर, तो क्या होता है कि जो सामने से खींचा है ना ये इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, ये तो बता ही दोगे। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, बताओ इसके कितने हल होंगे, मैनी सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। देखो x + y 3000 है और यहाँ नीचे 2x + 5y बराबर 12000 है। अगर हम बटे में रखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 और बराबर नहीं आ रहा है किसके, ये बराबर नहीं आ रहा है, तो याद है ना अगर a1/b1 का अनुपात बराबर नहीं आए a2/, तो यानी प्रतिच्छेदी रेखा होती है, इसका एक हल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन, C ऑप्शन, अद्वितीय हल। ठीक है, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 37 में लिखा है कि दी गई आकृति में, देखो आकृति में एक्स वाई जो है वो समांतर है BC के, और लिखा है कि AX/XB का अनुपात दे रखा है 1/3 है। तो भुजा XY की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, XY की लंबाई। अब चित्र को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे को क्या क्या दिख रहा है, ध्यान देखना, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है ना, ये XY निकालना है। तो देखो 2 मिनट देखो ध्यान से, इसमें लग जाएगा बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम। क्या लग जाएगा, बीपीटी थ्योरम। हाँ देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, और ये एंगल इसके बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। और ऐसे ये एंगल देखो कॉमन नहीं हो गया इसमें भी, और तो कुल मिलाकर ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ना सिमिलर हो जाएगा। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, जब दोनों क्या हो जाएगा सिमिलर, तो यानी ट्रायंगल ऊपर छोटा वाला AXY सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के। तो यूँ लिखेंगे AX और बटा बड़ा वाला AB,
का अनुपात बराबर होगा इसके एक्स वाई XY और बटे में ये वाला बी सी के। याद रखना ए एक्स बटा ए बी लेना पड़ेगा। तो ए एक्स कितना है, 1 और ए बी की लंबाई टोटल कितनी है, 4 हाँ 3 और 1 4, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और बटे बी सी का मान 6 दिया हुआ है, परसेंट में देख लेना। तो यहाँ पे तिरछा गुना हो जाएगा तो आ जाएगा ना भाई ये इसका एक्स वाई का मान, तो 6 इधर आ जाएगा, तो 6 बटा 4 बराबर एक्स वाई। ये काट दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1.5। चेक करो तो 1.5 ऑप्शन डी है। हो गया ना। आखिरी का क्वेश्चन देख लेते हैं 38। देखो 38 में तो बहुत आसान है यार, ऐसे क्वेश्चन बार बार कराए गए हैं। लिखा 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी मैदान पे 10 मीटर छाया बनाती है, यानी ये 20 मीटर ऊंची छड़ी है ना, तो ये ज़मीन पे छाया बनाती है 10 मीटर, तो ये 90 हो गया। अब लिखा है कि ठीक उसी समय एक खंभा 50 मीटर लंबी छाया बना रहा है, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। मान लो एक खंभा है तो 50 मीटर छाया बना रहा है, तो इसकी हमें ऊंचाई पता करना है। इसका क्या पता करना है, तो पहला तो ये दोनों 90-90 हो जाएगा, दूसरा ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य द्वारा बनाया गया एक ही समय में उन्नयन कोण बराबर होते हैं। एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम टाइम बाय द सन आर इक्वल बिकॉज इट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, सूर्य के द्वारा एक ही समय में बनाए गए कोण बराबर होते हैं। देखो कोई सूर्य होता है ना, उसके द्वारा एक ही समय में जो ये बनाया गया कोण होता है ना, ऐसे धूप वाला छाया वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, इसमें ये बराबर और ये बराबर, दो एंगल बराबर हो गया तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो लिख दोगे ABC, इसको ABC मान लेना और इसको PQR मान लेना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब दोनों सिमिलर हो जाएगा किस नियम से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो दोनों सिमिलर हो गए तो इसकी ये भुजा बटे ये भुजा, तो यानी AB, इसका अनुपात बराबर जाएगा ये भुजा बटे ये भुजा, तो BC बटे QR है ना। तो AB का मान हमें 20 पता है, PQ निकालना है और BC का मान 10 और बटा 50 काट दो, आ जाएगा आंसर 100। ठीक है, काट दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100। तो बताओ पेड़ ये उसकी खंभे की ऊंचाई कितनी जाएगी, 100 मीटर। इसे काट लोगे ना तिरछा गुना तो 100 आ जाएगा। ठीक है।